वेलकम बैक एवरीवन। और बैंक निफ्टी का वीडियो तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बट हम यहाँ पर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में और 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमें और किस तरीके से बेटर लेवल्स हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पे परफेक्टली ट्रेडिंग का प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वीकली टाइम फ्रेम लिया हुआ है और वीकली टाइम फ्रेम में समझते हैं। अब देखो यहाँ से एक ट्रेड लाइन लिया हुआ है और इस ट्रेड लाइन पे अब समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ से देखो, जो हमने ट्रेड लाइन ली है तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर के साइड में ये रजिस्टर है हमारा। यहाँ पर जब मार्केट आया था एक सेलिंग हमें दिखाई दी थी, फिर यहाँ पे एक सेलिंग दिखाई दी हमें, फिर ये हमारा रजिस्टर हो गया था, फिर यहाँ पर आया, फिर एक सेलिंग दिखाई दी थी और अब की बार फिर से यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, सेम यही हमारी जो ट्रेड लाइन है, यही इसी लेवल पर मार्केट ने हमें क्या किया है, यहाँ पे इस ट्रेड लाइन को टच किया हुआ है। तो हमारे लिए ये जो ट्रेड लाइन रहेगी ये इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जब भी मार्केट ने इस ट्रेड लाइन के पास में आया है तो एक सेलिंग हमें यहाँ पर दी हुई है और एग्जैक्टली अगर अभी वीकली कैंडल की हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली हमारे कैंडल के पास में ही ये ट्रेड लाइन यहाँ पे क्या कर रही है, इस लेवल को इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर मंडे के दिन यहाँ पे मार्केट ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद में अगर इस ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट जाएगा तो इमीडिएटली हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि क्या हो सकता है कि मंडे अगर मार्केट ओपन होने के बाद में अगर इस ट्रेड लाइन के ऊपर जाता है तो फिर से एक रीटेस्ट यहाँ पे हो सकता है। ऐसे हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फिर से एक रीटेस्ट करे और फिर ऊपर के साइड में यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो ये ब्रेकआउट हमें यहाँ पे कब मिल सकता है, जब मार्केट यहाँ पे इस लेवल पर ओपन हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके एक रीटेस्ट होगा, फिर अप साइड में जाएगा तो एक बढ़िया मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से मूव मिल रहा है, किस तरीके से ओपनिंग मिल रही है, ये हमें वीकली टाइम फ्रेम में समझ में आ रहा है। अब देखते हैं अगर वनडे का हम यहाँ पर टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो वनडे के टाइम फ्रेम में हमें किस तरीके से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे वनडे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वनडे के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो वनडे के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर देखो तो वनडे के टाइम फ्रेम में क्या दिखाई दे रहा है, सेम हमारी यही ट्रेड लाइन यहाँ पर लगी हुई है और इसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एक रिजेक्शन हमें यहाँ पर मिला हुआ था और मैंने आपको एक चीज भी यहाँ पे क्लियर की थी कि यहाँ पे ये जो डोजी कैंडल बनी हुई है इसका भी रिजेक्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था और आपको मैंने बताया था अगर यहाँ पे इसको सस्टेन होना है तो यहाँ पे इसका डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज भी मैंने आपको बताई थी। और अगर यहाँ पर देखो तो एक डब्लू पैटर्न भी हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि अगर इसको यहाँ पे ऊपर के साइड में जाना है तो फिर से एक रीटेस्ट करे और ऐसे मूवमेंट्स देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक अप साइड का मूवमेंट दिखाई देगा। अगर ये लेवल, अब यहाँ पे लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, अगर इस लेवल की हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा 41,200 से लेके 41,400, ये लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है ना यही लेवल पर और ऊपर के साइड में ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमें एक अच्छा बढ़िया मूवमेंट मिलेगा जो रहेगा 41,650 का फर्स्ट टारगेट होगा। और 650 का अगर लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा तो अब साइड में हमें 41,980 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए होगा अगर हम यहाँ पर देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि मैंने आपको ये टारगेट्स किस तरीके से बताया हुआ है। अगर यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर देखते हैं तो 41,400 का एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टर हमें यहाँ पे दिखाई देता है, ये वाले लेवल पर 41,400, ठीक है। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा, इसकी कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो हमें एक बढ़िया मूवमेंट मिलेगा। तो ये लेवल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, ये वाला जो लेवल होगा ये लेवल निकल के आ रहा है हमारे लिए 41,980 वाला। यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, अगर इसकी कैंडल की क्लोजिंग मिलके अप मूवमेंट मिलता है तो हमें यहाँ तक के टारगेट्स दिखाई दे सकते हैं। बट यहाँ पे क्या देखना है कि इसकी कैंडल की क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ पे 41,980 या 970 के पास में आया हुआ है तो एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे दी है
आप देख सकते हो कि एक सेलिंग हमें दिखाई दी है। इसके लिए यहाँ पे ये लेवल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे ये लेवल सस्टेन हो जाएगा तो हमें ऊपर के साइड में 42,000 तक के टारगेट अप साइड में जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 15 मिनट्स की भी बात करते हैं तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी यहाँ से 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेते हैं और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है। अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, वही ट्रेड लाइन है हमारी। और अगर मैं इसको और थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इस ट्रेड लाइन का मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या किया है, रिस्पेक्ट किया गया हुआ है। और जब भी इस ट्रेड लाइन के पास में आया हुआ है मार्केट, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया है, एक रिजेक्शन दिखाई दिया है। यहाँ पर देखो एक रिजेक्शन हमें दिखाई दिया है। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही होगा कि मार्केट जब भी इस लेवल पे इस ट्रेड लाइन के पास में आएगा तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और उसके बाद में एक अप मूवमेंट मिलेगा तो एक बढ़िया हमें यहाँ पे अप साइड का मूवमेंट दिखाई देगा। और सेलिंग की अगर हम बात करते हैं तो सेलिंग के लेवल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 40,800 ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इसकी कैंडल की क्लोजिंग अगर डाउन साइड में मिलती है तो 40,500 का हमारा फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ये लेवल डाउन साइड में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, बट फर्स्ट इसकी क्लोजिंग यहाँ पे मिलनी चाहिए। और अगर अप साइड की बात करें तो ये ट्रेड लाइन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर अगर सस्टेन होकर अप साइड में जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे जो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया हुआ है उसमें अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ से डाउन साइड से भी हम एक ट्रेड लाइन लेते हैं। अगर यहाँ पर सेलिंग भी आती है तो ये ट्रेड लाइन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे भी मार्केट जाता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, ये लेवल्स पे अगर मार्केट ओपन हो जाता है, ये लेवल पर ओपन होने के बाद में यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ऊपर के ये लेवल्स में अगर जैसे कि हम देखते हैं कि मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा एक मूवमेंट देता है फिर यहाँ पे एक रेंज बनाता है। अगर कल के दिन में या फिर एक दो दिन में मार्केट ऐसे ही रेंज बनाता है और अगर इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे ब्रेक डाउन देगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। फर्स्ट जो टारगेट होगा हमारा वो 40,650 और 40,500 तक के टारगेट्स हमारे लिए यहाँ पे दिखाई देंगे। इम्पोर्टेंट ये होगा कि इसकी कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से यहाँ पे मिल रही है। अगर इसके कैंडल की क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिलती है तो यहाँ से और ज़्यादा सेलिंग हमें डाउन साइड में दिखाई देगी। तो वेट एंड वॉच करना है कि किस तरीके से लेवल्स यहाँ पे सस्टेन हो रहे हैं। कैंडल की क्लोजिंग मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि कैंडल की क्लोजिंग देखा करो, लेवल कौन से लेवल्स पे ओपन होके किस तरीके से लेवल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं वो देखना है। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये ट्रेड लाइन रहेगी। इस ट्रेड लाइन का अगर यहाँ पे ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिलेगा तो रीटेस्ट होने दो, उसके बाद में यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। और अगर ये डाउन साइड का ट्रेड लाइन यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है, यहाँ पे अगर डाउन साइड में जाएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं और निफ्टी के चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ से क्या किया है, निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और निफ्टी के चार्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम कल की भी बात करें तो कंटिन्यूसली अपसाइड का मूवमेंट हमें यहाँ पर दिखाई दिया। और सेम यहाँ से क्या करते हैं, अप साइड का यहाँ से ट्रेड लाइन लेते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से एक ट्रेड लाइन लिया है। अब यहाँ पे अगर एग्जैक्टली देखो सेम बैंक निफ्टी के जैसे ही यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस है। जब यहाँ पर इस लेवल पर आया, एक रिजेक्शन दिखाई दिया, फिर यहाँ पर आया, फिर एक रिजेक्शन दिखाई दिया, फिर ये साइड में आया, फिर एक रिजेक्शन दिखाई दिया। और अभी जो कैंडल क्लोज हुई है वो भी कहाँ पर क्लोज हुई है, हमारे एग्जैक्टली ट्रेड लाइन के पास में ही क्लोज हुई है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इमीडिएटली बाइंग का प्लान मत करना। ऐसे हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कैंडल बना दे और इसके बाद में फिर से एक रिटेस्ट करने के लिए नीचे आए और फिर ऊपर के साइड निकल जाए। तो इमीडिएटली बाइंग का प्लान मत करना, थोड़ा सा वेट करना, देखना है कि कैंडल, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कैंडल देखा करो कि किस तरीके से कैंडल बन रही है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पर अगर ऊपर के साइड में कब जाएगा मार्केट, यहाँ पर अगर यहाँ पे एक दो कैंडल बना देता है, ठीक है, एक दो कैंडल बनाने के बाद में मतलब एक दो दिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक दो कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है और इसके बाद में ऐसे निकलता है।
तो एक अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और फिर अगर यहाँ पे होता है कि यहाँ पे क्या करता है, अगर यहाँ पर ऊपर एक दो कैंडल बना के अगर फिर से इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो डाउन साइड में जो लेवल जब तक यहाँ पे 17,400 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा तब तक एक सेलिंग हमें दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पे 17,200 तक के टारगेट्स दिखाई देंगे। फर्स्ट 500 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 17,500 का लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा तो डाउन साइड की अगर 400 की क्लोजिंग मिलेगी तो ही हमें ये लेवल्स यहाँ पे दिखाई देगा। अगर वन डे के टाइम फ्रेम की हम यहाँ पर बात करते हैं तो अब यहाँ से वन डे का टाइम फ्रेम लेते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं, सेम वही ट्रेड लाइन है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में भी जैसे कि यहाँ पे फिर से रिजेक्शन मिला है, सेलिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेलिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड होने देना है। बाइंग के लिए जो मेरा व्यू रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, अगर बाइंग का मौका भी मिलता है यहाँ पर तो मैं छोटे क्वांटिटी में ही यहाँ पर ट्रेड करूंगी। यहाँ पे कैंडल्स देखेंगे कि किस तरीके से कैंडल्स बन रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 17,630 के ऊपर मार्केट यहाँ पे निकलता है तो हम यहाँ पे क्या करके चल सकते हैं, बाइंग करके चल सकते हैं। जो लेवल निकल के आएगा वो 17,750 वाला फर्स्ट लेवल होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हो सकता है कि ये लेवल पर आके मार्केट फिर से यहाँ से एक डाउन मूवमेंट हमें यहाँ पे दे सकता है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए कि हमें देखना है कि किस तरीके से कैंडल बन रही, किस तरीके से मूव दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें, अगर सेलिंग की हम बात करते हैं तो 17,500 के नीचे आएगा मार्केट तब भी हम सेलिंग करेंगे, तब तक हम कोई सेलिंग नहीं करेंगे। अगर इसके नीचे आएगा 17,500 तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। सेम यहाँ पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में सेम डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। अभी इसका अगर ब्रेकआउट ऊपर के साइड में मिलना है तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड होना चाहिए। अगर ये टाइम यहाँ पे स्पेंड होगा तभी हम यहाँ पे बाइंग के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से क्या करते हैं, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेते हैं और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है और अगर यहाँ पर देखते हैं देखो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है, जैसे ही अपने ट्रेड लाइन के पास में आया था टाइम स्पेंड किया और फिर से डाउन साइड का एक मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया है। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के पास में आया, यहाँ पर इस ट्रेड लाइन के पास में आया, एक रेंज बनाया और इसके बाद में फिर एक डाउन, फिर अब यहाँ पे एक रेंज बनाई दे रही है। अगर बड़े गैप अप के साथ में ओपनिंग होती है तो मैं इमीडिएटली यहाँ पे हम बाइंग का कोई प्लान नहीं करेंगे, वेट करेंगे। क्योंकि गैप अप के ओपनिंग के बाद में क्या हो जाता है कि देखना पड़ता है कि कैंडल किस तरीके से बन रही है, मार्केट का व्यू, मार्केट का मूवमेंट किस तरीके से वो देखना पड़ता है और उसके बाद में ही बाइंग का प्लान यहाँ पे करना है। तो 15 मिनट्स के भी टाइम फ्रेम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अगर यहाँ पर एक रेंज बनाता है, उसके बाद में अगर यहाँ पे 17,630 के ऊपर निकल जाएगा तो हम बाइंग करके चलेंगे। ठीक है, और डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक ट्रेड लाइन लेते हैं यहाँ से। अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद में इसको अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड में तो यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। अगर यहाँ पर 17,500 के नीचे जाता है तो यहाँ से हम बिल्कुल सेलिंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट 17,400 का होगा, इसका क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये क्लोजिंग मिलेगा तो 17,200 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए और किस तरीके से ओपनिंग मिलती है। गैप डाउन के साथ में ओपनिंग मिलती है तो यहाँ पे डिप में हम देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से है और डिप में हम थोड़ा बाइंग करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।